Hello students, welcome back to the online platform of DS Science Academy. Dear students, today we are going to start the remaining lines of your fourth poem, that is A Thing of Beauty is a Joy Forever. And the main title of this poem is A Thing of Beauty, and you have read I think two stanzas of this poem very successfully. In this poem you just learnt, यानी कि poem में आपने सीखा कि जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, यानी कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग होती है, वो हमारे हृदय पर, हमारे हार्ट पर एक इंडेलिबल इम्प्रेशन यानी कि एक अमिट छाप छोड़ देती है. तो इन द स्टेंजाज और इन द लाइन्स वी आर गोइंग टू स्टडी here the poet about the things which are mentioned by the poet, यानी कि हम उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जो कि कवि ने यानी जॉन कीट्स ने अपनी पोइम में मेंशन किया है. देखिए इस दुनिया में कितनी ब्यूटीफुल थिंग्स है, आज आपको पता लगेगा, शायद हो सकता है आपको पहले से पता हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आप पहले वोकैब नोट करेंगे, इसकी पहले वोकैब नोट करेंगे ढंग से. देखिएगा, वोकैब नोट कीजिएगा. फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ तक तो हो गया ना, राइट, यहाँ तक हो गया था ना हमारा. इसके बाद हम आगे देखेंगे. चलो आगे देखते हैं, हम ये इंक ले लेते हैं, ठीक है ना. सच द सन, देखो सन को आप जानते हैं, सूरज होता है. मून जानते हैं आप, चंद्रमा होता है. ट्री जानते हैं आप, ओल्ड एंड यंग. स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग यानी प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न करते हैं. प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न करते हैं. अ शेडी बून, मैंने आपको बता दिया था, ये छायादार बून यानी ब्लेसिंग या फेवर, ये अपन ने पढ़ लिया था. मतलब कहने का मतलब ये है. आगे देखेंगे हम. हाँ, फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप, शीप यानी जानते हैं आप, भेड़ होती है. ओके. एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस के फूल. ये फूल होते हैं और हिंदी इनकी होती है नरगिस, ठीक है ना. ये बड़े ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं. ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पर आया है फॉरेस्ट के लिए. हरी दुनिया कौन सी है? फॉरेस्ट. या फिर अर्थ कह दो, अर्थ कह दो, अर्थ ही ग्रीन है. और कोई कॉन्टिनेंट या फिर और कोई आप कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे, और कोई भी प्लानेट जो है या प्लानेट जो है इस अर्थ पर, या सॉरी इस स्पेस में कहीं पर भी कैसा नहीं, ग्रीन नहीं है. दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, रिल्स यानी जानते हैं, रिल्स यानी होते हैं स्ट्रीम्स, जलाशय. ये देखिए जलाशय, ठीक है ना. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर मेक, कूलिंग कवर मानी होता है ठंडा आवरण, कूल या कोल्ड कवर, ठंडा आवरण, ठीक है ना. मेक अगेंस्ट, अगेंस्ट है ये कंप्लीटली, अगेंस्ट द हॉट सीजन. हॉट सीजन, हॉट सीजन यू नो समर, गर्मी. द मिड, मिड मानी होता है अमिड, बीचों बीच, अमिडस्ट, अमिडस्ट, बीचों बीच. ओके, वोकैब नोट कर लीजिए अच्छे से. बीचों बीच आपको नोट करनी है, मैं आपको लिख करके नहीं भेजूंगा. इन वोकैब यानी जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी शब्द हैं जो आप पे नहीं आते हैं, वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा. और कोई नहीं आता है तो आप डाउट में पूछ सकते हैं. तो देखिए ब्रेक, ब्रेक यानी झाड़ी होती है, और झाड़ी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुश, श्रब, BUSH. अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं वाइट में लिख देता हूँ, ये इसमें तो दिखेगा ही नहीं. BUSH, बुश. बुश यानी क्या होती है? झाड़ी. BUSH. और देख लीजिए कोई दूसरी इंक में, ये रहा BUSH, बुश. बुश यानी क्या होती है? झाड़ी, ठीक है ना. ये किसका है? सीधा ये मीनिंग है ब्रेक का. ओके. आगे देखेंगे. रिच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मानी चमकदार, शाइनिंग, चमकदार. इसको चमकदार बोलते हैं, चमकदार, ग्लिंटिंग, चमकदार. फेयर मस्क, फेयर मानी सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. मस्क रोज होता है कस्तूरी गुलाब, ठीक है ना. ये ब्यूटीफुल हो गया. आगे देखेंगे. एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मीन्स क्या होती है? ग्लोरी, ग्लोरी. अभी यहाँ तक आपने लिख लिया हो, एक बार मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से. नाउ यू कैन राइट, ठीक है, लिख लीजिए. इसके बाद अपन चलते हैं, देखो थोड़ा सा और आगे, ये देखेंगे. ग्रैंड्योर मीन्स क्या होता है? ग्रैंड्योर मीन्स होता है ग्लोरी, GLORY. इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, पता है आपको? वैभव. क्या बोलते हैं? अरे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि वैभव बोलते हैं. डूम्स, डूम्स यानी जानते हैं आप, डेथ होती है, या फिर डिवास्टेशन होता है. डिवास्टेशन क्या होता है? डिवास्टेशन पता है आपको? डिवास्टेशन, DEVASTATION, डिवास्टेशन. क्या होता है डिवास्टेशन? विध्वंस. और डेथ यानी मृत्यु, तो वो भी विध्वंस एक प्रकार का.
तो ये विध्वंस हो गया। वी हैव इमेजिन्ड, इमेजिन्ड यू नो सपोज्ड, कल्पना करना, क्या हो गया, कल्पना करना, कल्पना करना, यानी कि वही इमेजिन्ड या सपोज्ड। ओके, यहाँ पर अपन दोनों मीनिंग ले सकते हैं। फॉर द माइटली, माइटी, माइटी यानी जानते हैं पावरफुल, पावरफुल, और डेड्स यानी जो लोग मर गए, पावरफुल डेड कर सकते हैं। लवली टेल्स, टेल्स यानी जानते हैं आप, टेल्स का मतलब होता है बेटा स्टोरी, स्टोरीज, कहानियां। ओके, दैट वी हैव हर्ड और रेड। एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस मानी कभी अंत ना होने वाला, अनंत। यहीं लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ अनंत, यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंडलेस का मीनिंग है अनंत, और इसको कहते हैं बेटा एवर लास्टिंग, कभी समाप्त ना होने वाला, नेवर एंडिंग। ओके, फाउंटेन जानते हैं फवारा होता है। इमॉर्टल ड्रिंक यानी, इमॉर्टल क्या होता है, अमर, और ड्रिंक यानी होता है पे। अमर पे को हम बोलते हैं अमृत, क्या बोलते हैं बेटा, अमृत बोलते हैं। और अमृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, NECTAR, नेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, NECTAR, नेक्टर बोलते हैं अमृत को। पॉरिंग, पॉरिंग यानी होता है उडेलना, है ना, उडेलना मतलब थ्रोइंग ऑन टू अस, है ना। फ्रॉम द हेवन, हेवन यू नो, हेवन का मतलब होता है पैराडाइज, स्वर्ग, एलिसियम, पैराडाइज कहते हैं, इवॉन भी कहते हैं, स्वर्ग इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। ब्रिंक यानी होता है बेटा कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर हिंदी में बोलते हैं इसको किनारा। तो आप यह देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे वोकेब जो हैं इसकी हमने नोट कर ली है, हिंदी इंग्लिश हमने दोनों चीज़ यहाँ नोट की है। ओके, तो यू कैन राइट ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पोइम। तो देखिए शुरू करते हैं, एक स्टेंजा ही सही लेकिन आज पढ़ेंगे, और फिर कल का जो होगा हमारा ये होगा कि हमारा जो रिमेनिंग लाइन्स हैं वो हम पढ़ेंगे। और रिमेनिंग लाइन्स को पढ़ने के अलावा हम लोग क्या करेंगे पता है, रिमेनिंग लाइन्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसका एनिमेशन, और एनिमेशन से पोइम हमें कम्प्लीटली याद हो जाएगी। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे पोइम के कंप्लीट हो जाने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी, देखते हैं। ओके, we are to start from this word, that is such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon। पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट ये कहना चाहता है, here the poet wants to give a simple message that there are many beautiful things in this world, there are many beautiful and pleasuresome things in this world, delightful things in this world। The first one he takes or invokes, that is the sun, this is the natural element, वो सूरज का नाम लेता है। and what does sun gives us, what does sun give us, हमें देता है एनर्जी। ओके, एनर्जी देता है। ऐसे चंद्रमा क्या देता है बताना, चंद्रमा क्या देता है हमें, चंद्रमा क्या देता है, एक हमें शांति देता है, क्वाइटनेस देता है, कूलनेस देता है, ठंडाई देता है, ठीक है ना। और ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कुछ पेड़ बड़े हो जाते हैं, कुछ युवा रहते हैं, फ्रेश है मतलब प्लांट्स है, और कुछ ओल्ड है। तो देखो ये जब ये दोनों शब्द आए ना, इसको हम कहते हैं या तो एंटीथेसिस कह दो आप। एंटीथेसिस का मतलब होता है दो विरोधी शब्दों का एक साथ किसी कंजंक्शन से जुड़ के आना, किसी कंजंक्शन से जुड़ के आना। अगर कंजंक्शन से जुड़ के नहीं आते तो ऑक्सीमोरन नाम का एक लिटरेरी डिवाइस होता है, वो होता। स्प्राउटिंग, ये सब मिलकर के उत्पन्न करते हैं शेडी बून, एक छायादार वरदान, एक ऐसा वरदान जिसमें आकर के क्या मिलती है, शांति मिलती है, पीस मिलती है। पॉइंट कहता है कि सूरज अपनी एनर्जी के माध्यम से, मून अपनी कूलनेस के माध्यम से, पेड़ अपनी छाया के माध्यम से, अपने शीतलता के माध्यम से, अपनी हवा के माध्यम से, अपने फल फूल और सुंदरता के हरियाली के माध्यम से क्या करते हैं, हमें एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति की जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो केवल ह्यूमन बींग्स के लिए है, मतलब पेड़ हम जाएंगे तो ही अपनी शाखा को नीचे झुकाएगा, सूरज हम जाएंगे तो ही वो अपनी एनर्जी देगा। अगर कोई और भी कोई क्रिएचर चला गया तो सूरज कहेगा, मना कर देगा, नहीं नहीं भाई मैं तेरे को एनर्जी देने वाला नहीं हूँ। मून अपना जो कूलनेस है वो सबको देता है। तो वो क्या कहता है कि ये जो नेचर की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या करती है, फॉर सिंपल शीप, ये साधारण से साधारण भेड़ों के लिए भी है, मतलब सामान्य से सामान्य क्रिएचर जो होते हैं इस अर्थ पर, इस धरती पर, उनके लिए भी है। एंड सच आर डैफोडिल्स, एंड इसी तरह के डैफोडिल्स भी हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे लुक वेरी प्रेटी, और दे जस्ट इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि आपको पता है कि आप हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, बॉन्डेड है।
और हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को ब्यूटीफाई करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि जिस तरह से सूरज, चंद्रमा, पेड़, इन्होंने धरती की धरती को ब्यूटीफाई किया है, अर्थ को ब्यूटीफाई किया है, सिंपल से सिंपल क्रिएचर को ये पीस प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार से डैफोडिल्स भी इस ग्रीन वर्ल्ड में रहकर, इस नेचर में रह करके इस नेचर की ब्यूटिफिकेशन में अपना सपोर्ट करते हैं। दे लिव इन, वो इसी में रहते हैं, यानी कि इसी फॉरेस्ट में वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और अगर हम बात करें साफ़ सुथरे जलाशयों की, स्ट्रीम्स की, जलाशय मतलब पानी के स्रोत, अगर हम साफ़ सुथरे जलाशयों की बात करें, वो भी तो यहाँ पर क्या करती हैं, अब इन जंगलों की या इन फॉरेस्ट या इन आप कह सकते हैं नेचर की, इस नेचर की क्या बढ़ाती है, ब्यूटी को बढ़ाती है। ये अपने लिए, खुद के लिए एक कूलिंग कवर्ट में एक बहुत ठंडा आवरण बना लेते हैं। मतलब जब आपको पता है स्ट्रीम्स जब बहते हैं, जिस जगह से बहते हैं उस जगह पर थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती है, थोड़ी थोड़ी कूलनेस रहती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह से जाते हैं चारों ओर के माहौल को थोड़ा ठंडा बना देते हैं, और इसी को ब्यूटी कहते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, चाहे सीजन कितना भी गर्म क्यों ना हो, आपको पता है कि कितनी भी दहकती हुई गर्मी क्यों ना हो, जब आप पांचना बांध से यानी कि करौली से होकर के निकलते हो तो हल्की हल्की ठंडक लगती है। जब आप पानी के अंदर होकर के निकलते हो या पानी के साइड से होकर निकलते हो तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एयर को ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं क्लियर रेल्स, और इनको ब्यूटीफाई करने का काम करती है इनके ऊपर की सरफेस जो ठंडी रहती है। ठीक है, हॉट सीजन में भी, क्योंकि ये बहता रहता है, पानी रुकता नहीं है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और बीच जंगल में उगी हुई झाड़ियाँ, बीच जंगल में उगी हुई झाड़ियाँ बड़ी ग्रीन है, और ये भी क्या करती है, नेचर को ब्यूटीफाई करती है। रिच, ये झाड़ियाँ भी भरी हुई है, वैसे तो सुंदर नहीं लगती, लेकिन ये झाड़ियाँ भरी हुई है किससे, स्प्रिंकलिंग यानी बिखराव से, छिड़काव से, या आप कह सकते हैं चमक से। किससे भरी पड़ी है, चमक से, जो किसकी है, सुंदर से कस्तूरी गुलाब की, जो इनके बीचों बीच खिल रहा है। यानी कि इन झाड़ियों के बीचों बीच कस्तूरी गुलाब खिल रहा है। पॉइंट की इमेजिनेशन देखिए, एक इमेजरी है, बस इसमें नथिंग इज देयर एक्सेप्ट इमेजरी। यहाँ पर इमेजरी के अलावा कुछ नहीं है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि कुछ झाड़ियाँ हैं, उनमें कस्तूरी गुलाब खुल रहे हैं, और कस्तूरी इधर जो जलाशय हैं पानी के, साफ़ सुथरे पानी के, वो बह रहे हैं, डैफोडिल्स के फूल खिल रहे हैं, और सूरज, चंद्रमा और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रकृति की सबको ब्यूटीफाई कर रही। तो ये क्या है, पॉइंट की इमेजिनेशन ही तो है। पॉइंट क्या कहना चाहता है कि सिंपली यू मस्ट नॉट रिलाई अपॉन द ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी ऑफ एनीवन, यू मस्ट ट्रस्ट, okay, you must be thankful to God who has endowed us with this नेचुरल ब्यूटी। हमें जो भगवान ने जो प्राकृतिक सौंदर्य दिया है उसको हमें क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें इतना प्राकृतिक अच्छा सौंदर्य दिया है। तो पॉइंट कहता है कि अपने लिए ये सारी सुंदर चीज़ें एक कूलिंग कवर बनाती है, या फिर कह दो ये जलाशय अपने लिए कूलिंग कवर बनाते हैं, चाहे मौसम कितना भी गर्म हो। और बीच जंगल में उगी हुई झाड़ियाँ भी वो क्या होती हैं, कस्तूरी गुलाब जो उनके बीच में खिल रहा होता है उससे सुसज्जित होती है। अब कौन सी चीज़ किसको ब्यूटीफाई कर रही है, चलो हम एक बार देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, देखिए यहाँ पर वो सन के बारे में बात करता है, और जब सन के बारे में बात करता है तो सन हमें क्या देता है, एनर्जी। क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। जब हम बात करते हैं मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तो ये हमें क्या देता है, कूलनेस देता है, ठंडक देता है। ओके, अगर हम बात करते हैं ट्रीज़ के बारे में, तो ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, शेडी बूंद देते हैं। क्या करते हैं, शेडी बूंद देते हैं, यानी कि छायादार वरदान देते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी को फैलाते हैं और नेचर को ब्यूटीफाई करते हैं। ये सारा काम हम पेड़ों के माध्यम से करवाएंगे। एक आपने देखा कि डैफोडिल्स थे, डैफोडिल्स के बारे में क्या आया था कि डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं, नरगिस के फूल क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं। ओके, किसको, नेचर को, प्रकृति को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। और एक तरफ है क्लियर रेल्स, ठीक है ना, वो क्लियर रेल्स क्या कर रहे हैं, क्लियर रेल्स का मतलब होता है साफ सुथरे जलाशय। क्या कर रहे हैं बेटा, आपको पता है क्लियर रेल्स क्या कर रहे हैं, क्लियर रेल्स क्या कर रहे हैं, क्लियर रेल्स अपने चारों तरफ एक कूलिंग कवर या कोल्ड कवर कह दो आप, कि एक कोल्ड कवर अपने चारों ओर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, वहाँ के वातावरण को और ठंडा बना रहा है। ओके, कोल्ड कवर, ठीक है, कोल्ड कवर वहाँ पर अराउज कर रहे हैं। फिर आपकी क्या है, यहाँ पर झाड़ियाँ आई हैं, ब्रेक्स क्या कर रही हैं, जो भरी हुई हैं, किससे भरी हुई हैं, रिच विद किससे, फेयर मस्क रोज। अब देखो एक एक चीज़ अगर हम देखें तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको याद रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है इस साल के लिए, कि हाउ मेनी थिंग्स
the poet mention in the poem which beautify nature. Okay, how many beautiful things does the poet invoke in the nature या invoke in the poem, ऐसे आ सकता है how many beautiful things does the poet invoke in this poem. तो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो आपको देखो याद रखना है, सन है, मून है, ट्रीज है, डैफोडिल्स है, क्लियर हिल्स है और ब्रेक्स है. तो इनको वो क्या करता है, नेचर के अंतर्गत अपनी पोइम के माध्यम से ब्यूटीफुल बताता है. तो देखो अपन मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक इस पोइम को कंप्लीट कर चुके हैं. बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम. गुड डे, गुड बाय. थैंक यू वेरी मच.